दोस्तों नमस्कार। मैं सरिता वर्मा अपने YouTube चैनल सरिता वर्मा हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक को आधार मानकर मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख निबंध हैं उनको विस्तार से वर्णन करूँगी। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो रचनाएं हैं, पुस्तक में जितनी भी रचनाएं दी हैं, या वो कहानी हो या नाटक हो या निबंध हो, अगर एक या दो बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल लगभग एक जैसी लगती हैं। तो उनको हम बहुत अच्छे से एक एक कहानी जैसी बना के हम कैसे याद कर लें, इस चीज़ को आज मैं अपने अनुसार में बताना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध निम्नांकित हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी जैसे हम समझते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक राजा थे, ठीक है। तो वो कश्मीर कुसुम यानी पहला है इनका निबंध कश्मीर कुसुम, यानी नाम से जैसा है वैसा का वैसा याद करेंगे, लेकिन एक कहानी जैसी बना के। कश्मीर कुसुम यानी कश्मीर जाते हैं तो कुसुम अपने आप लगा दीजिए, कश्मीर कुसुम। उदयपुर उदय यानी कश्मीर कुसुम जाते हैं तो वहाँ पे उदय यानी सूरज का उदय, उदयपुर उदय। अपने मन में एक इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि वहाँ पे जैसे कश्मीर कुसुम गए और वहाँ पे उदयपुर उदय देखा। उन्हें समझ आया कि काल चक्र यानी उन्हें समझ आया कि काल चक्र यानी समय का कैसा परिवर्तन है। आगे बादशाह दर्पण यानी वो राजा तो थे ही, तो बादशाह दर्पण यानी दर्पण मीन्स शीशा, तो बादशाह दर्पण देखते हैं। बादशाह मीन्स भारतेंदु हरिश्चंद्र जी दर्पण देखते हैं, ऐसे मन में कल्पना करिए। लेवी प्राण लेवी, अगला है लेवी प्राण लेवी, यानी वो सोचते हैं कि लेवी प्राण लेवी अपने ही खुद को देख के, मतलब खुद को मतलब ऐसा लगता है कि हमारी मतलब शरीर कितना सुंदर है कि लेवी प्राण लेवी, कि ये शरीर हमारी मतलब जान ले लेगा, प्राण ले लेगा। एक बिल्कुल सत्य कहानी नहीं है, लेकिन एक इमेजिन करिए, केवल इमेजिन करिए बस। तदीय सर्वस्व यानी जितना भी है सब कुछ, तदीय सर्वस्व यानी सब कुछ। फिर है जातीय संगीत। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, मतलब किसी को मान के चलिए कि पसंद करते हैं, तो वो जो लड़की है वो उनके मतलब जाति की नहीं है, तो वो सोचते हैं अपने मन में कि मतलब ये कितने सुंदर हमारा शरीर है, ये तदीय सर्वस्व। अगला है इनका निबंध। तो ये जैसे जातीय नाटक, सॉरी जातीय संगीत, ये जातीय संगीत क्या है? जातीय संगीत नाटकों का इतिहास है। नाटकों का इतिहास यानी जातीय जो संगीत है, जातिवाद जो है समाज में, यानी जातीय संगीत नाटकों का इतिहास है, यानी जो पुराने समय में नाटक खेले जाते थे उनका इतिहास है। कि वैद्यनाथ की यात्रा है, वैद्यनाथ की यात्रा जो है, जैसा निबंध है बिल्कुल वैसा का वैसा ही बोलेंगे, लेकिन एक अपने मन में दूसरी कल्पना करते हुए। वैद्यनाथ की यात्रा है। अगला है स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, यानी यही सब वो सोच रहे हैं, कौन? हरिश्चंद्र सोच रहे हैं। और स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन होता है, जो उनके विचार हैं उनका अधिवेशन यानी बैठक हो रही है, किसमें? स्वर्ग में। तो अब जाति विवेचनी सभा हो रही है, जाति विवेचनी सभा। अगला है जाति विवेचनी सभा। पांचवें पैगंबर, अगला है मतलब पांच जो सभा हो रही है उसी में पांचवें पैगंबर आते हैं। कौन से पैगंबर? पांचवें। जो पांचवें पैगंबर अंग्रेज स्तोत्र, तो जो पांचवें पैगंबर थे वो अंग्रेज स्तोत्र के हैं। पांचवें जो पैगंबर आते हैं यानी जो अध्यक्षता की हो उन्होंने, या फिर ऐसे अपना आए हों, तो सभा चल रही है उसी के बीच में अगर आए हैं तो सभापति हो या फिर अध्यक्षता की हो उसने, तो पांचवें पैगंबर हैं वो कौन से हैं? तो अंग्रेजी स्तोत्र के हैं, कंकड़ स्तोत्र के हैं, कंकड़ स्तोत्र और अंग्रेज स्तोत्र के हैं। वैष्णवता और भारतवर्ष, यानी वैष्णवता और भारतवर्ष की ऐसे ऐसे अपन मन में इमेजिन करेंगे कि वैष्णवता और भारतवर्ष की जानकारी है उनको। हिंदी भाषा की भी जानकारी है उनको, हिंदी भाषा, केवल हिंदी भाषा। सूर्योदय, सभा होते होते मतलब सुबह हो गई, जैसे रात में चल रही थी सभा तो सूर्योदय हो जाता है। सूर्योदय एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जो पांचवें पैगंबर हैं वो एक अद्भुत और अपूर्व स्वप्न देखते हैं, मतलब ऐसे अपने मन में सोचेंगे कि देखते हैं अद्भुत और एक अपूर्व स्वप्न देखते हैं। क्या देखते हैं स्वप्न में? कि भ्रूण हत्या हुई है, भ्रूण हत्या हुई है। रामायण का समय यानी रामायण के समय में भ्रूण हत्या हुई है। काशी, अगला है काशी, अगला है मणिकर्णिका, यानी भ्रूण हत्या हुई है रामायण के समय में, या तो काशी में या
मणिकर्णिका में। मणिकर्णिका और काशी, ये दोनों मतलब जगह के नाम ऐसे इमेजिन करिए कि जगह के नाम हैं। तो यहाँ पे भ्रूण हत्या हुई है, वो भी किसके, रामायण के समय में। तो यहाँ पे भ्रूण हत्या हुई है। अगला है, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। यानी जो पांचवें पैगंबर हैं उनसे ये सोचिए कि पांचवें पैगंबर वो तो अंग्रेज और कंकड़ स्तोत्र के हैं, तो वो सोचते हैं अपने मन में कि अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं लगता। संगीत सार, यानी अपने मन में सोचते हैं कि मतलब क्यों नहीं लगता, यानी संगीत सार की वजह से नहीं लगता, नाटक या नाटक की वजह से नहीं लगता। मतलब अपने मन में एक कन्फ्यूजन में है वो पांचवें पैगंबर कि संगीत सार की वजह से नहीं लगता या नाटक की वजह से नहीं लगता। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, अगला है इनका निबंध, ईश्वर बड़ा विलक्षण है। यानी भगवान को मतलब कहते हैं कि भगवान की लीला भी मतलब कैसी है, यानी ईश्वर बड़ा विलक्षण है। अगले सोचता है, मतलब सोचते हैं, ऐसे मान के चलिए कि सोचते हैं कौन से, पांचवें पैगंबर के ईश्वर बड़ा विलक्षण है। अगला है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। पांचवें पैगंबर जो हैं वो सोचते हैं कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। कौन, जो अंग्रेज स्त्रोत के हैं पांचवें पैगंबर, तो वो कहते हैं कि भारतवर्ष की मतलब उन्नति कैसे हो सकती है। दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैंने मतलब जो मैंने सोचा वो मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आपको बताना चाहा कि मतलब मैं यही तरीका अपनाती हूँ कि मतलब जैसे कोई भी अगर जैसे कहानी याद करनी है, नाटक याद करने, निबंध याद करने, तो एक कल्पनाशील मतलब करके और उस तरह से याद हो भी जाते हैं। ठीक है, आगे के लिए अगले अगर कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।